स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, यानी कि किशोरा अवस्था में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंजिंग आती है हमारे बॉडी में, जिसको हार्मोनल चेंजिंग भी कहा जाता है। बॉडी शेप भी बदलता है इस अवस्था में जाने के बाद। जब हम लोग बच्चा से क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, उस एज को क्या कहा जाता है। ठीक है, और जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आती है, जैसे कि हार्मोनल चेंज, दाढ़ी मूंछ आना, हमारे बॉडी का शेप बदलना, जैसे कि गर्ल्स में भी होता है, बॉयज में भी होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को विस्तार में चर्चा करना है। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आएगा। यह चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 1 है ये रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का। उसको आज हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले हम लोगों को जानना है आज की क्लास में एडोलसेंस क्या होता है, यानी कि किशोरा अवस्था जिसको बोला जाता है एडोलसेंस को, वह क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यही जानना है हम लोग को। ध्यान दीजिए बाबू। द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस टू रीच रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज नोन एज एडोलसेंस। बोल रहा है कि वह टाइम पीरियड जिसमें हम लोगों का जो बॉडी होता है वह कहाँ जाता है, यानी कि अंडरगोस, यानी कि उसमें चेंजिंग चालू होती है और वह पहुंचता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जब पहुंच जाता है, बचपन से लेके वह पीरियड जब हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब हम लोग के अंदर आ जाता है, यानी कि जब हम लोग संतान पैदा करने के योग्य हो जाते हैं, उस पूरे पीरियड बचपन से लेके संतान उत्पन्न करने तक का पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है जब बचपन से लेके जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना जिस समय चालू होता है, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडोलसेंस। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे वह टाइम पीरियड जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। यानी कि बच्चा रहते हैं उस समय तो हमारे बॉडी में स्पर्म नहीं बनता है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़ा होते हैं और जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है, ये पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट टिल अबाउट 18 और 19 ईयर ऑफ द एज। बोल रहा है कि यह हमारे बॉडी में एडोलसेंस जो पीरियड होता है लगभग 11 साल के उम्र तक हमारे बॉडी में चालू हो जाता है, और यह बदलाव हमारे शरीर में 18 से 19 साल तक के पीरियड मतलब समय तक क्या होता है, होते रहता है। ठीक है ना, बनते रहता है, मतलब चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है, और 18-19 साल के जब एज में हम लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी फुल मैच्योर हो जाता है, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने से अपना बच्चा पैदा तो कर नहीं सकते हैं, हमको भी कोई ना कोई तो पार्टनर चाहिए, फीमेल पार्टनर का जरूरी पड़ता है इस काम के लिए। ठीक है, ये आप लोग समझदार बच्चा है, समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। एडोलसेंस इन गर्ल कैन बिगिन 1 और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज। बोल रहा है कि गर्ल्स में यह जो पीरियड होता है 1 से 2 साल पहले ही क्या होता है, आ जाता है। जैसे कि हम लोगों के शरीर में 11 साल में आता है, तो लड़की सब के शरीर में क्या होता है कि 10-9 मतलब 10-11 के बीच में इन लोगों के शरीर में यह पीरियड चालू हो जाता है। यानी कि हम लोग से पहले वो सब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में चला जाता है। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग से पहले क्या होता है, एग का निर्माण चालू हो जाता है। ठीक है, और बॉडी का शेप बदलना चालू हो जाता है। अब हम लोगों को आज की क्लास में देखना था दूसरा टॉपिक, पीबर्टी। पीबर्टी क्या होता है, तो देखिए होगा द वेरियस चेंजेस दैट ऑकर
इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस, बोल रहा है कि एडोलसेंस पीरियड के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग होता है। मेक द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, और वह क्या चीज का निर्माण कराता है, तो प्यूबर्टी का निर्माण कराता है। यानी कि प्यूबर्टी के काल, उसी काल को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी बोला जाता है। जब हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं उस काल को क्या बोला जाता है, तो प्यूबर्टी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, प्यूबर्टी एंड व्हेन टीन एजर्स अटेंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। बोल रहा है कि प्यूबर्टी कब खत्म होता है, जब टीन एजर्स क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योरिटी पूरी तरह से मतलब कर लेते हैं। यानी कि इसका जो समापन होता है यह किस उम्र में होता है, तो 18 से 19 साल में जब हम लोग पहुंचते हैं तो पूरी तरह से हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो गए रहते हैं, और उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना संतान उत्पन्न करा सकते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। प्यूबर्टी हम लोगों के पीरियड में कुछ समय तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में कोई चेंजिंग हमारे बॉडी में नहीं होती है। ठीक है ना, तो चलिए बाबू, आज की क्लास में इस चैप्टर को हम लोग चालू किए हैं। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू, इस क्लास का पहला पार्ट था, इसका पार्ट आएगा लगातार अब। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।